हेलो साथियों, मैं मोहम्मद इरशाद एक बार फिर से सनाया एजुकेशन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है वो रहने वाला है ब्लैक बुक के जो टॉप 500 क्वेश्चन हैं जो टीसीएस जिन जो भी एग्ज़ाम लेती है उसमें रिपीट है। आर का मतलब है रिपीट। ये क्वेश्चन 27 बार रिपीट है, ये 18 बार आ चुका है, ये 16 बार आ चुका है। तो जो टॉप 500 क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं उन क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य मौजूद हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा 8। भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य मौजूद हैं। भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का है, कथक उत्तर प्रदेश का है, कथक है और कथक भी बोल देते हैं इसको, कथक, ठीक है, कथक तो उत्तर प्रदेश का है, कथकली केरल का है, मोहिनीअट्टम केरल का, उड़ीसी उड़ीसा का है, सतरिया असम का, मणिपुरी मणिपुर का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तो इस प्रकार से 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। 19 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये टीसीएस में 18 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो क्यों जरूरी है लाहौर अधिवेशन? इसमें जो पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव पारित किया था और पहली बार जो तिरंगा झंडा फहराया गया था। तो याद रखना, पहली बार तिरंगा झंडा जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उस पर फहराया गया था। और दूसरी बात, इसमें जो पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव पारित किया था। वायुमंडल की सबसे निचली परत जहां वायु घनत्व सबसे अधिक है, जो भूमध्य रेखा पर 16 किलोमीटर और ध्रुव क्षेत्र पर 8 किलोमीटर ऊंचाई तक स्थित है, जहां जलवायु और मौसम जैसी महत्वपूर्ण वायुमंडल प्रक्रिया होती है, उसे क्या कहा जाता है? तो वो होता है क्षोभमंडल या ट्रोपोस्फियर। जो साथियों भूमध्य रेखा जो बीच में है, पृथ्वी के भूमध्य रेखा, ठीक है, यहाँ जो इसकी लंबाई है वो है 16 किलोमीटर और जो ध्रुव हैं वहाँ से इनकी जो लंबाई है वो सॉरी ऊंचाई है वो 8 किलोमीटर है। तो याद रखना, 16 किलोमीटर ऊंचाई भूमध्य रेखा से है और ध्रुवों से 8 किलोमीटर है। तो कई बार क्षोभमंडल ने देकर ऑप्शन में ट्रोपोस्फियर आ जाता है। खास तौर पर जो एचटेट की परीक्षाएं होती हैं उसमें इसका नाम ट्रोपोस्फियर ही आता है, नहीं कि क्षोभमंडल। तो याद रखना ट्रोपोस्फियर। वर्ष 1978 में संशोधन ने मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार का अधिग्रहण, धारण और निपटारण के अधिकार को समाप्त कर दिया था। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय 7 मौलिक अधिकार थे और मौलिक अधिकार हमने यूएसए से बोरो करे हैं, यूएसए से लिए हैं। तो पहली बात। दूसरी बात, अब 7 जो मौलिक अधिकार था वो 44वां संविधान संशोधन 1978 में, जो कि संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिग्रहण, धारण और निपटारण का अधिकार था, उसको समाप्त कर दिया गया 1978 में। किस पोषक तत्व की कमी से रतौंधी या खराब दृष्टि होती है? तो इसका जो सही आंसर होगा विटामिन ए। विटामिन ए, इसको हम रेटिनोल के नाम से भी जानते हैं, रेटिनोल, ठीक है। तो इसकी कमी से रतौंधी या खराब दृष्टि होती है। और जो विटामिन ए है ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है गाजर, आंवला, ठीक है, इनमें ये प्रचुर मात्रा में हमें देखने को मिलता है। तो याद रखना, रतौंधी और ख़राब दृष्टि किस कारण होती है? विटामिन ए के कारण, जिसको हम रेटिनोल के नाम से जानते हैं। भारत के संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? पहली बात, जो मौलिक कर्तव्य थे ये 1976 में जुड़े, 42 संविधान संशोधन 1976 में ये जुड़े। और किसकी कमेटी की सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर ये जुड़े थे। तो दूसरी बात, अब उस समय वर्तमान 10 मौलिक कर्तव्य जुड़े थे, बाद में एक शिक्षा का अधिकार है वो 11 मौलिक कर्तव्य जुड़ा था बाद में 86 संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। तो याद रखना कितने मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्य हैं वो हैं 11। चिकन पॉक्स, एफ्लुएंजा, हेपेटाइटिस, डेंगू, पोलियो, रेबीज, रिंडरपेस्ट, स्वाइन फ्लू और सामान्य सर्दी किसी सूक्ष्म जीव के कारण हो, किस सूक्ष्म जीव के कारण होती है? वो होती है विषाणु यानी कि वायरस के कारण। तो याद रखना विषाणु और वायरस के कारण। हाल ही में जम्मू कश्मीर से संबंध किस अनुच्छेद को निरस्त कर दिया गया?
ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो आसान क्वेश्चन है। आर्टिकल 370 को निरस्त कर दिया गया है। एक निश्चित अवधि के दौरान किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। अकबर की 3 खंड की जीवनी का शीर्षक आईने अकबरी, और उसको हम अकबरनामा के नाम से जानते हैं। किसने लिखी? तो वो थे अबुल फजल। ठीक है, अबुल फजल बैरम खां के लड़के थे, तो याद रखना अबुल फजल नहीं, अबुल फजल नहीं, बैरम खां के तो अब्दुल रहीम थे, तो इसका नाम अबुल फजल। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे भीमराव अंबेडकर। तो याद रखना भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसमें 7 सदस्य थे, तो याद रखना प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन भीमराव अंबेडकर थे। ऑक्सीजन जो जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, प्रकाश संश्लेषण का एक उत्पाद है, और ये डैश से आती है। तो ये कहाँ से मिलती है हमें? ये पानी से मिलती है। तो याद रखना पानी से H2O होता है ना, उसी से ऑक्सीजन मिलती है। सितंबर 1920 में शुरू हुआ असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा चौरी चौरा, ठीक है, चौरी चौरा, ठीक है, जो कि कहाँ है? यूपी में। याद रखना यूपी की घटना के कारण कब वापस ले लिया गया? तो वो ले लिया गया फरवरी 1922 में। ठीक है, फरवरी 1922 में चौरी चौरा घटना के कारण ये आंदोलन वापस ले लिया गया, क्योंकि ये हिंसक हो गया था। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी लंबी तटरेखा है? तो वो है गुजरात की। गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है। भारत की जीडीपी राष्ट्रीय आय की गणना के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान, इसको हम CSO भी बोलते हैं, केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, GNP और NNP के बीच का अंतर क्या कहलाता है? वो कहलाता है मूल्यह्रास। ठीक है, मूल्यह्रास। तो याद रखना सकल राष्ट्रीय उत्पाद और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, GNP और NNP जो बीच का अंतर है वो मूल्यह्रास कहलाता है। ध्वनि या शोर की तीव्रता को मापने की SI इकाई क्या है? डेसिबल। ठीक है, तो याद रखना डेसिबल। कौन सा विटामिन एक वसा में घुलनशील विटामिन है जो रक्त के थक्के के जमने और हड्डियों के चयापचय और रक्त कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने में भूमिका निभाता है? वो है विटामिन के। ठीक है, विटामिन के। तो याद रखना विटामिन के क्या क्या करता है? रक्त का थक्का जमाने में सहायक है, और रक्त में कैल्शियम स्तर को नियंत्रित करता है, हड्डियों को चयापचय करने का भी कार्य करता है। हरिश्चरित है, हरिचरित नहीं है, हरिश्चरित। हरिश्चरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है, जिसकी रचना उनके दरबारी कवि ने संस्कृत में की थी। वो थे बाण भट्ट। जो हरिश्चरित पुस्तक है, इसकी जो रचना है वो बाण भट्ट ने की थी संस्कृत में। देखो हर्षवर्धन भी कवि थे, इन्होंने भी 3 पुस्तकें लिखी हैं, नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली 3 पुस्तक इन्होंने भी लिखी है। पानीपत की पहली लड़ाई जिसने मुगल शासन की नींव रखी और इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच कब लड़ी गई? वो लड़ी गई अप्रैल 1526। 21 अप्रैल 1526 को ये लड़ाई लड़ी गई। 21 अप्रैल 1526। 3 कठिया प्रथा के खिलाफ नील किसानों के लिए गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था चंपारण, बिहार 1917 में। चंपारण, बिहार 1917 में। असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास एक पार्टी की स्थापना की, जिसे कहा गया, मैंने बताया था जो असहयोग आंदोलन है वो चोरी घटना के कारण फरवरी 1922 में ले लिया गया था। इसके बाद ही जो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने एक पार्टी की स्थापना की थी, जिसका नाम रखा स्वराज पार्टी 1923 में। भारत कर्नाटक में 830 फीट ऊंचा जलप्रपात जो शरावती नदी पर बनाया गया है, कौन सा जलप्रपात है? तो याद रखना वो है जोग जलप्रपात।
तो सबसे ऊंचा जो जो जलप्रपात है उसका नाम है जो जलप्रपात, और ये हमें कर्नाटक में देखने को मिलता है। कौन सी नदी पे? शरावती नदी। संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध, ठीक है, डेडलॉक की स्थिति में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो सही आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। ठीक है, लोकसभा डेडलॉक की स्थिति में जो दोनों सदनों की जो बैठक अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं लोकसभा अध्यक्ष। मौद्रिक और रणनीति किसके द्वारा तैयार और घोषित की जाती है? ये क्वेश्चन भी 17 बार रिपीट हो चुका है, तो याद रखना मौद्रिक नीति और या रणनीति ये आरबीआई के द्वारा तैयार की जाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हरियाणा में भी कम से कम 5 या 6 बार पूछा जा चुका है। गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जमा होता है? तो आंसर होगा जस्ता, लोहे पर जस्ता जमा होता है। स्कर्वी त्वचा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी। देखो क्वेश्चन तो ये भी रिपीटेड है, मैं इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा था तो मैं लिखना भूल गया, तो याद रखना ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं और सारे 10 या 15 से ज़्यादा बार रिपीटेड हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल सनाया एजुकेशन को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट भी दे सकते हैं। स्कर्वी त्वचा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो होता है विटामिन सी, और विटामिन सी ज़्यादातर खट्टे फलों में हमें देखने को मिलता है, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, मौसमी हो गया, उनमें। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? ठीक है, तो याद रखना अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस। 5 सदस्य हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस। कृत्रिम डॉकयार्ड पोर्ट टाउन वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा है? तो है साथियों लोथल, गुजरात में। एक ही पोर्ट टाउन है लोथल, गुजरात में, जहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता अपना व्यापार करती थी मेसोपोटामिया सभ्यता के साथ। भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को अपराध घोषित कर समाप्त कर दिया था? वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1905 द्वारा बंगाल प्रांत को 2 भागों में विभाजित किया गया, तो लॉर्ड कर्जन जिसने डिवाइड एंड रूल वाली नीति अपनाई थी। 12 मार्च को साबरमती आश्रम से शुरू हुई गांधी की दांडी यार्च नमक सत्याग्रह किससे संबंधित है? वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन। संयुक्त राज्य अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में द गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसका सही आंसर होगा लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना के द्वारा 1913 में। एक क्षेत्र में परस्पर क्रिया करने वाले जैविक घटक पर्यावरण के निर्जीव घटकों अजैविक के साथ मिलकर बनाते हैं। जैविक घटक और अजैविक घटक दोनों मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। भारतीय संविधान ने किस देश के से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का विचार लिया? तो होगा आयरलैंड। नीति निर्देशक जो विचार सिद्धांत है ये कहाँ से लिए? आयरलैंड। मौलिक अधिकार लिए अमेरिका से, और साथियों मौलिक कर्तव्य लिए थे रूस से। राज्यसभा के 245 सदस्यों में से कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं? तो सही आंसर होगा 12 सदस्य। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखना एसिटिक अम्ल। ओजोन परत का ह्रास किसके कारण होता है? तो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCB इसको बोल देते हैं, और ओजोन जो दिवस है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। दुनिया की पहले एंटीबायोटिक में से एक पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई? तो सही आंसर होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा। बेरी रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो सही आंसर होगा थायमिन या विटामिन B1 के कारण बेरी रोग हमें देखने को मिलता है। 1526 में भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो सही आंसर होगा जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बंगाल का स्थायी भूमि राजस्व बंदोबस्त या बंदोबस्त व्यवस्था बोल सकते हैं किसके द्वारा शुरू की गई?
तो सही आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, कॉर्नवालिस के द्वारा। भारत छोड़ो प्रस्ताव 1942 में व्यापक संभव पैमाने पर अहिंसक जनसंघर्ष शुरू करने का प्रस्ताव रखा। इस संघर्ष के लिए करो या मरो का मंत्र या नारा किसने दिया? तो याद रखना महात्मा गांधी। हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला सबसे गर्म ग्रह जिसे भोर या सांझ का तारा भी कहा जाता है वो है शुक्र ग्रह, और इस बुध और शुक्र का एक भी कोई उपग्रह नहीं है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देता है, तो प्लीज़ एक सेकंड का टाइम लगेगा, आप लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार संविधान के दिल और आत्मा के समान है? तो वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है अपनी अधिकारों मौलिक अधिकारों के प्रति। अर्ध न्यायिक सार्वजनिक प्राधिकरण को अपना अनिवार्य कर्तव्य निभाने के लिए बाध्य करने वाली सर्वोच्च न्यायालय की एक रिट कौन सी है? परामादेश मैंडमस। जो आप किसी भी अनिवार्य कर्तव्य को निभाने के लिए बाध्य करने वाली अगर आप अधिकार है और आप वो काम नहीं कर रहे तो परामर्श आपके पास रिट लग सकती है। संसद में अंतिम निर्णय कौन लेता है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो लेते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहे तो अपना इस्तीफा किसको देगा? भारत के उपराष्ट्रपति को, और भारत के उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा भारत के राष्ट्रपति को देंगे। भारत के संविधान के अनुसार भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की वर्ष आयु में सेवानिवृत्ति होती है। तो न्यायाधीशों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति 65 वर्ष की आयु में होती है। देश एक अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है, इसको बोल सकते हैं योजना आयोग या नीति आयोग। पहले इसका नाम योजना आयोग था, बट अब 2015 से इसका नाम नीति आयोग हो चुका है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के उन्मूलन का उल्लेख है? ठीक है, तो याद रखना आर्टिकल या अनुच्छेद 17। भारत में पहले आम चुनाव संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? तो सही आंसर होगा 1951 में। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द शामिल किए गए? तो सही आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन 1976 में। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में भाग 9 पंचायत राज व्यवस्था को जोड़ा? तो ये होगा 73वां संविधान संशोधन 1993। गोबर गैस, बायोगैस, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मीथेन। ठीक है, CH4 भी हम इसको बोल देते हैं, तो मीथेन। अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी घटक कौन सा है? अम्लीय वर्षा के लिए सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसको बोलते हैं हम N2 नाइट्रस ऑक्साइड N2O। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड ये अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा। एक देश में उत्पादित वस्तुओं का सेवाओं का कुल मूल्य जिसे एक विशिष्ट समय सीमा में मापा जाता है उसको बोलते हैं GDP, सकल घरेलू उत्पाद। मनुष्य में प्रत्येक कोशिका में सामान्य रूप से गुणसूत्र के जोड़े होते हैं, तो 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। आत्मघाती बैग या पाचन बैग कोशिका के एटम बम किसको कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा लाइसोसोम। पौधों में जल परिवहन के लिए उत्तरदायी है, तो सही आंसर होगा जाइलम। जल के लिए जाइलम और भोजन के लिए फ्लाइम। सुब्रतो कप, सीजर कप, रोवर्स कप, डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो सही आंसर होगा फुटबॉल। ये जो सेशन है दिल्ली पुलिस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दिल्ली पुलिस की वैकेंसियाँ आने वाली है, अगला जो साल है सितंबर, उसमें इसका पेपर है। रंगास्वामी कप, बीटन कप, सुल्तान ऑफ जौहर कप, हमगोल्ड कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, आगा खां किससे संबंधित हैं? तो वो है हॉकी से। 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है?
तो इसका जो सही आंसर होगा बिहार। तो इसका सही आंसर होगा बिहार। साथियों, यही हमारा सेशन समाप्त होता है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल सनाया एजुकेशन को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और साथियों, मिलते हैं पार्ट इसके सेकंड में। इसमें हम 500 क्वेश्चन करेंगे। ये पार्ट 1 है, फिर 2। हर पार्ट में 100 क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अभी के लिए शुक्रिया। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में।